साथियों नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में अभी चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन में कितने भाग होते हैं, जिसमें कोर होता है और क्या होते हैं, वाइंडिंग होती हैं। तो अभी कोर के बारे में क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। जैसे हमने बताया था आप लोगों को, हमने बताया था कि आपका क्या है कि एक कोर टाइप कोर होता है। ये हमारा क्या होता है, जो कोर टाइप कोर होता है और रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। ये हमारा कोर टाइप कोर है। अगर सेल टाइप कोर की बात करें तो सेल टाइप कोर का मतलब है कि कोर हमारा सेल टाइप कुछ इस टाइप का होता है। तो ये हमारा क्या है, सेल टाइप। यहाँ पर बीच वाले में बाइंडिंग होती है और यहाँ पर क्या होती है, किनारे और किनारे बाइंडिंग होती है। दोनों किनारों पर क्या होती है, बाइंडिंग। साइड वाले लिम्ब पे बाइंडिंग होती है। इसका 3 डायमेंशन फिगर हम आपको बना के नहीं दिखाए हैं, बस केवल आपको समझना है। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट हैं जिसे जानना जरूरी है। अगर कोर टाइप और सेल टाइप की बात करें तो कोर टाइप और सेल टाइप में कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए वाइंडिंग कोर को घेरती है। यहाँ पर देखिए वाइंडिंग जो है कोर को क्या की गई है, ये जो वाइंडिंग है कोर को घेरी है ना, मतलब कोर के ऊपर ही वाइंडिंग की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी घेरी है और यहाँ पे भी क्या की गई है, घेरी है। तो वाइंडिंग जो है कोर को क्या करती है, घेरती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कोर वाइंडिंग को घेरती है। यहाँ पर देखिए ये जो कोर है ये वाइंडिंग को दोनों तरफ से क्या कर रही है, घेर रही है। समझ में आया। अब उसके बाद क्या है कि वाइंडिंग करना आसान होता है। देखिए कोर टाइप में इसमें वाइंडिंग, देखिए इसमें क्या होता है कि ये इजी कंस्ट्रक्शन होता है और ये क्या होता है, जटिल कंस्ट्रक्शन होता है। समझ में आया। इसको खोलना बांधना तमाम सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इसको खोलना बांधना बहुत आसान होता है और इसमें वाइंडिंग करना भी बहुत क्या होता है, सिंपल होता है। तो वाइंडिंग करना आसान होता है कोर टाइप में, वाइंडिंग करना आसान नहीं होता है, ठीक है। इसमें लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग। अगर वोल्टेज क्या है, दोनों के लिए वोल्टेज अगर सेम है तो इसमें लेस इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेस इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब ध्यान से देखिए लेस इंसुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए वोल्टेज रेटिंग क्या है, सेम है। अगर हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर बाइंडिंग होगी, समझ में आया, और यहाँ पे क्या होगी, वाइंडिंग होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए इस मिडिल वाले लिम्ब पे बाइंडिंग हो रही है, किनारों पे बाइंडिंग तो हो नहीं रही है, यहाँ पर दोनों किनारों पर हो, यहाँ पे मिडिल पे हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है कि लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग। देखिए जो इंसुलेशन, देखिए वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्न, मतलब वाइंडिंग के जो टर्न होते हैं उनके ऊपर वोल्टेज क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो इंसुलेशन होता है, जो इंसुलेशन होता है वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, समझ में आया, वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंसुलेशन लगेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए इसमें इंसुलेशन कम लगता है जबकि इसमें इंसुलेशन ज़्यादा लगता है, जबकि इसमें इंसुलेशन कम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें मिडिल वाले लिम्ब पर ही प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। जब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग केवल मिडिल वाले लिम्ब पर होंगी तो टर्न उसमें ज़्यादा होगा। तो टर्न ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन भी इसमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समझ में आया। लेकिन इसमें इंसुलेशन क्या होता है, कम लगता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों एक ही पर नहीं होती हैं। समझ में आया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ये जो इंसुलेशन होता है कोर टाइप में क्या होता है, कम लगता है, और सेल टाइप में क्या होता है, ज़्यादा लगता है इंसुलेशन, ठीक है। तो इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कोर टाइप में कम होती है, सेल टाइप में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होता है। कोर टाइप कोर में क्या होता है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। लीकेज फ्लक्स का मतलब है कि जैसे वाइंडिंग हमारी हुई है, ये हमारा कोर टाइप कोर है, ठीक है। इसमें अगर हम बाइंडिंग करके आपको दिखाएं तो यहाँ पे भी बाइंडिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ लीकेज फ्लक्स कुछ फ्लक्स बाहर निकल जाता है, कुछ फ्लक्स क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आया। कुछ कोर पाथ के माध्यम से प्राइमरी से सेकेंडरी जाता है और कुछ क्या होता है, एयर में लीक हो जाता है। तो जो फ्लक्स वर्क में यूज हो रहा है उसी को हम क्या करते हैं, यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन जो फ्लक्स
लीक हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो बाहर निकल जा रहा है, जो एनर्जी वर्क डन में नहीं है, जो फ्लक्स, उसे हम क्या बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। मतलब ये कोई काम नहीं कर पा रहा है, इसे इस पाथ से होकर जाना चाहिए लेकिन ये बाहर ऐसे निकल जा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स। तो कोर टाइप में क्या होता है? लीकेज फ्लक्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्या होता है? इसमें जगह बहुत कम होती है। जगह बहुत कम होने की वजह से बीच में देखिए इस किनारों पर जो है बाइंडिंग पूरा घेर दी जाती है। जब बाइंडिंग पूरा घेर दी जाएगी तो यहाँ पर जगह बहुत ही कम बचती है। और दूसरी बात क्या है कि इसका रिलक्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें लीकेज वगैरह बहुत क्या होता है? कम होता है। इसमें एयर गैप कम होता है, इसमें एयर गैप ज़्यादा होता है। एयर गैप ज़्यादा होने से लीकेज इसमें ज़्यादा होता है और इसमें जो है लीकेज क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? तो इसमें 2 मैग्नेटिक सर्किट है, इसमें केवल एक ही मैग्नेटिक सर्किट है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा लीकेज फ्लक्स होता है ये ज़्यादा होता है कोर टाइप में और लीकेज फ्लक्स कम होता है किसमें? सेल टाइप में। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? लोड करंट पे डिपेंड करता है। लोड करंट पर डिपेंड करता है। अगर लोड वेरिएशन करेंगे तो लीकेज फ्लक्स भी क्या करेगा? वेरी करेगा। समझ में आया? तो इस पॉइंट को भी आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब दूसरी बात आती है कि इसमें लेस मैकेनिकल सपोर्ट होता है और इसमें मोर मैकेनिकल क्या होता है? सपोर्ट होता है। इसमें मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें देखिए उसमें 3 लिम्ब हैं और इसमें क्या है? एक ही लिम्ब है। ठीक है। ईजियर टू रिपेयर मतलब क्या है कि इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और इसे रिपेयर करने में थोड़ा कठिनाई होती है क्योंकि इसे खोलना बांधना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और इसमें खोलना बांधना क्या होता है? बहुत आसान होता है। हाई वोल्टेज एंड हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। देखिए कोर टाइप जो कोर होता है ना वो हाई वोल्टेज और हाई पावर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे तो उसमें कोर टाइप कोर का ही यूज किया जाता है। जो सेल टाइप कोर वगैरह होती हैं ना उस ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा। जो स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्षेत्र में क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। छोटे छोटे जैसे टीवी हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, तो इन सब चीज़ों में जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? लो वोल्टेज लो पावर एप्लीकेशन के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। समझ में आया? लेसर कूलिंग, इसकी कूलिंग बेटर होती है। इसकी कूलिंग बेटर क्यों होती है? क्योंकि इसमें बाइंडिंग जो है कोर के ऊपर होती है। समझ में आया? इसमें बाइंडिंग जो है कोर मतलब बाइंडिंग कोर को क्या करती है? घेरती है। तो बाइंडिंग की जो कूलिंग होती है वो आसानी के साथ हो जाती है। बाइंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कोर के टेम्परेचर से क्या होता है? ज़्यादा होता है क्योंकि करंट तो बाइंडिंग में ही क्या करती है? फ्लो करती है। तो बेटर कूलिंग जो है आपका कोर टाइप का होता है क्योंकि वाइंडिंग जो है किसको घेरती है? यहाँ पे कोर को घेरती है। यहाँ पर लेसर कूलिंग होता है क्योंकि कोर वाइंडिंग को घेरे रहती है तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है वायुमंडल में। समझ में आया? तो मोर कापर रिक्वायर, इसमें क्या होता है? ज़्यादा कापर की ज़रूरत पड़ती है और इसमें कम कापर की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया? इसमें कम कापर की ज़रूरत पड़ती है और इसमें मोर कापर की ज़रूरत पड़ती है। कारण क्या है कि इसमें लीकेज कम होते हैं और इसमें लीकेज क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कंपटीशन एग्जाम में। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मिलते नहीं हैं, अचानक इसमें क्वेश्चन क्या किया जाता है? पूछ लिया जाता है। अब बात आती है कि जो कोर होता है, ठीक है, कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए एक प्रकार का ये हमारा क्या है? मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर का ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जो कोर होता है उसमें जो लिम्ब बने होते हैं, जैसे मान लीजिए कोर टाइप कोर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कोर टाइप कोर है। छोटा ट्रांसफार्मर आपको बना के दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा बनाने पे क्या होता है कि तो कहने का मतलब देखिए ये जो लिम्ब है, ये लिम्ब है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग। समझ में आया? तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होना चाहिए? जैसे अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं, कुछ इस टाइप के ऐसे। तो आयताकार होता है।
किसी का स्क्वायर फॉर्म में होता है, आयताकार होता है। तो ये होता है आपका क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस टाइप का जब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वही यहाँ पर इसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं, जो स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर। उनका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। समझ में आया, उनका क्रॉस सेक्शन आपका कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप के ऐसे। समझ में आया, तो रेक्टेंगुलर लिम्ब होगा। इसका जो लिम्ब होगा उसका क्रॉस सेक्शन कैसे होगा, वो आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। समझ में आया ना। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, मार्कर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन ये है। समझ में आया। तो यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, स्मॉलर ट्रांसफार्मर के लिए जो क्रॉस सेक्शन होगा वो रेक्टेंगुलर होता है। समझ, अगर स्मॉल ट्रांसफार्मर है तो। समझ में आया। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर बड़े ट्रांसफार्मर हैं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज किया जाता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज करने से कोर की भी बचत होती है और कॉपर कंडक्टर की भी क्या होती है, बचत होती है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर की बात करेंगे कि जो कोर होता है उसका क्रॉस सेक्शन क्या हमें रखना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोर के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारा रेक्टेंगुलर कोर है, कोर टाइप कोर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोर है। तो अब यहाँ पे अगर इसे 3 डायमेंशन फिगर अगर हम बना दें तो ये कुछ इस टाइप का क्या होगा, दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मार्कर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो उसी प्रकार ये जो हमारा भाग है, ये ट्रांसफार्मर का ये जो हमारा कोर है, इसका ये जो लिम्ब है, इसका लिम्ब है, ये वाला लिम्ब है, ये वाला लिम्ब है, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे क्या कर दें, काट दें। जब इसको अगर हम काट दे रहे हैं तो ऊपर से देखने पर इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसे दिखेगा, समझ में आया। वो तो कैसे दिखेगा, अब दिखने का क्या है, वो आपका क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। समझ में। तो ये जो कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है कि सर्कुलर है। तो किसमें हमें फ़ायदा है, हम उसी चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। समझ में आया। तो जिसमें हमको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो कोर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि अगर स्मॉल ट्रांसफार्मर है तो कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है रेक्टेंगुलर होता है। तो चलिए ठीक है, स्मॉल के लिए तो अच्छा है, स्मॉल है तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा ट्रांसफार्मर है तो बड़े ट्रांसफार्मर में हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बड़े ट्रांसफार्मर में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया यूज करेंगे। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से देखिए क्या है, ये हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, कोर का। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे। इसके ऊपर बाइंडिंग करेंगे तो होता क्या है कि वाइंडिंग की लेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। वाइंडिंग की लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। समझ में आया। वाइंडिंग की लेंथ ज़्यादा हो जाती है और बड़े ट्रांसफार्मर के लिए कोर मटेरियल भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि अब इसी कोर की क्रॉस सेक्शन को हम कैसा बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं। समझ में आया। जैसे हमारा वही स्क्वायर फॉर्म में था, इस क्रॉस सेक्शन किस फॉर्म में था, स्क्वायर फॉर्म में था, तो हम कैसे बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे। तो अगर हम सर्कुलर बनाते हैं तो देखिए इतना मटेरियल बच गया कि नहीं, इतना मटेरियल क्या हो गया, बच गया। तो कोर की हमारी क्या हो गई, बचत हो गई। तो कोर की बचत हो गई तो इस कंडीशन में कोर की भी देखिए यहाँ पे अगर ऊपर कॉपर लपेटते तो ज़्यादा लंबाई का लगता, लेकिन जब इसके सर्कुलर के ऊपर लपेटेंगे तो कम लंबाई का कॉपर लगेगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेंगे कोर का तो कोर की बचत होगी, साथ में कॉपर की भी क्या होगी, बचत होगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर लिखा है बड़े ट्रांसफार्मर के लिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया यूज किया जाता है। इसका एरिया कम होता है और वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम होता है। अब दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे एक ईडी करंट लॉस होता है, ईडी करंट लॉस एंड क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस।
तो ये दोनों लॉस जो है वॉल्यूम के सीधे समानुपाती होते हैं। वॉल्यूम के सीधे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। अगर कोर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हिस्टेरेसिस लॉस भी बढ़ेगा और ईडी करंट लॉस भी क्या होता है? बढ़ता है। समझ में आया? अब दूसरी बात क्या है कि अगर कॉपर की लंबाई ज़्यादा होगी तो लंबाई ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर लॉस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इफिशियंसी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है और कॉस्टली भी पड़ता है। तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो पावर लॉस भी होगा और प्लस क्या है? कॉस्टली भी हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या करेंगे? यूज करेंगे तो हमारी लंबाई कॉपर की क्या होगी? कम लगेगी। तो कॉपर लेंथ कम होगा, रेजिस्टेंस उसका कम होगा, पावर लॉस कम होगा, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आपके लिए एक हिंट देते हैं कि अगर आगे आपको बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। तो देखिए, ज़माना जो है बहुत आगे निकल रहा है। ठीक है। लोग एडवांस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जितना जल्दी चीज़ों को सीखेंगे उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। अगर जल्दी नहीं सीखेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, कन्फर्म है। तो सीखिए, जितना जल्दी सीखना है। जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड के बारे में, उस फील्ड के सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे तरीके से नॉलेज लीजिए, जल्दी सीखिए और जल्दी एग्ज़ाम निकालिए और जल्दी सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।